Hello class, how are you? I am Amit Kumar Tripathi. I am going to teach you about the indefinite pronouns. So we are clear here. I am going to teach you about the indefinite pronoun. क्या है indefinite? What is the indefinite pronoun? Indefinite pronoun क्या होता है? Indefinite जैसा कि indefinite pronoun indefinite से ही पूरी परिभाषा रखता है. क्या होता है indefinite pronoun? Indefinite जो है indefinite में ही पूरी परिभाषा रखता है. Indefinite का मतलब क्या होता है? जो definite ना हो, जो निश्चित ना हो, वो क्या है? वही तो है इंडिफिनिट. जो निश्चित ना हो यानी कि अनिश्चयवाचक शब्द, यानी कि ऐसी सर्वनाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो अनिश्चयवाचक हैं, जो निश्चित नहीं है, अनिश्चय है. अब अनिश्चित क्या होते हैं? जैसे मैं कह दूं कोई इधर आ जाओ भाई. अब कोई इधर आ जाओ भाई, तो अब कोई में कौन आने वाला पता नहीं है, निश्चित नहीं है, कोई नाउन फिक्स नहीं है कि कौन फिक्स नाउन आने वाला है. यानी कि एक ऐसा प्रोनाउन जिसमें फिक्स नाउन का बात नहीं करता है, कोई मेंशन नहीं किया जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता है फिक्स नाउन पर, तो वो क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम. तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट द इंडेफिनिट प्रोनाउन. Definition. क्या है definition? An indefinite pronoun is a pronoun that does not mention to fixed pronouns. जो फिक्स नाउन्स पर ध्यान नहीं देता है, कोई मेंशन नहीं करता है, कुछ नहीं बताता, फिक्स नाउन बारे नहीं बताता है, उनको क्या कहा जाता है? उन्हीं को कहता है इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब फिक्स नाउन क्या होता है? क्या होता है फिक्स नाउन? फिक्स नाउन का मतलब ये होता है, यदि मैं कहूँ राम इधर आइए, आप श्याम इधर आइए ना, तो ये क्या है? ये फिक्स्ड है. अब यदि मैं कहूँ कोई भी आ सकता है, तो क्या है? आपका अनिश्चय है. अगर अनिश्चित है. यदि हम बात करें भाई, यदि हम वस्तु की बात करें, तो मैं कहूँगा भाई पेन दे दो, चलेगा. लेकिन अगर हम कहें कुछ भी दे दो, तो अभी मिट्टी उठा कर दे देगा भाई, पेन के साथ मिट्टी दे देगा भाई, जो उसके पास वही देता था ना. कोई समस्या है क्या? कुछ भी दिया जा सकता है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी उसके हाथ में है वो दे सकता है. वो छूट है, क्योंकि मैंने कहा कुछ भी दे दो भाई, तो कोई समस्या नहीं होने वाला है. अब यही जो कहते हैं ना कुछ दे दीजिए, यही तो समस्या है, यही तो है डिफरेंट प्रोनाउन. यदि हम कह देंगे भैया हमको मिट्टी चाहिए, मिट्टी दीजिए हमें आप, तो मिट्टी क्या हो जाएगा? ये फिक्स नाउन हो जाएगा. यदि कहेंगे पेन दे दो, तो फिक्स नाउन हो जाएगा. अगर हम कहते हैं भैया कुछ भी आप दे सकते हैं, तो कुछ भी यानी कि फटा हुआ कागज भी दे सकता है, जो उसकी इच्छा हो. तो अब ऐसे ही नाउन जो पता ही ना चले क्या आने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो वही तो कहलाएगा निश्चयवाचक. इसमें कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं है. बस आप देखिए नाउन, अगर नाउन का नाम दिया है, कोई वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान दिया है, तो आप क्या बोलने वाले हैं? भैया ऐसा है कि अगर आगरा कह रहा है, तो कोई बात नहीं, हमको पता, यही तो फिक्स नाउन है. यदि आगरा ना कहे, कहे मैं चलो भाई कहीं चलते हैं, समवेयर, हम चलने वाले हैं, कहीं पर भी हम चलने वाले हैं, तो अभी क्या कहलाएगा? अभी पता नहीं चलेगा ना कहाँ जाने वाला है, तो वो यही तो है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन. चलिए आगे समझते हैं. एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट डज नॉट मेंशन टू द फिक्स प्रोनाउन. जो फिक्स प्रोनाउन को नहीं बताता, उसी को कहते हैं क्या? इंडेफिनिट प्रोनाउन. अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या मिलने वाला है आपको? ईच मिलने वाला है, समवन, समथिंग, नन, नो, नो वन, नथिंग, एनीथिंग, समबडी, एनीबडी, नोबडी, etc. यानी कि बहुत सारे शब्द आपको मिलने वाले हैं. और इसमें एक बात तो आप फिक्स कर लीजिएगा, क्या? ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? ये सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं. ये बात तो फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जो है आपके जो है करेक्शन के सेंटेंस आते हैं, कि अगर कोई सम्मान दिया है तो आपको क्या लगेगा? कुछ लोग जा रहे हैं ना, सम्मान कोई जा रहा है, सम्मान कोई जा रहा है या कुछ जा रहे हैं ना, तो अभी क्या लगेगा? लगेगा वाह क्या, तो अब तो सम्मान दे रहा है, तो मैं इसमें क्या हो रहा है? प्लूरल वर्ब का यूज करने वाला नहीं. आपको प्लूरल वर्ब यूज नहीं करना है, आपको किसका यूज करना है? सिंगुलर वर्ब का यूज करना है. तो यानी कि आप समझ लीजिए, आपको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे पूरे डिफरेंट प्रोनाउन में आपको सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है. चलिए शुरू करते हैं. जैसे लिखा हुआ है इस एग्जाम्पल, समझ माने क्या होता है? प्रत्येक. और समवन माने होता है कोई, समथिंग माने होता है कुछ, नो वन माने होता है कोई नहीं, और नथिंग माने क्या होता है? कुछ नहीं. एनीथिंग माने होता है कोई, समबडी माने होता है, समबडी माने एनीथिंग माने होता है कोई वस्तु, और समबडी माने होता है कोई. एनीबडी माने भी कोई होता है, नो बडी माने कोई नहीं. बहुत ही सरल है, कोई समस्या भी नहीं है. अब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, सबसे बड़ी बात यही. चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये, इस तरह से क्या हो सकते हैं. चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या होते हैं ईच. जैसे ईच है. अब ईच में कंफ्यूजन ये रहता है, यदि ईच ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना रहा है. क्या बना रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना रहा है. कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बना रहा है. क्या बना रहा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तब तो इसका रूप दूसरा रहेगा, लेकिन यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना बनाकर इंडेफिनिट प्रोनाउन बना रहा है. इंडेफिनिट प्रोनाउन बना रहा है, तो क्या होगा? तो इसका रूप दूसरा होगा. मैंने ऐसा क्यों लिखा?
इसलिए लिखा क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ा चुका हूँ, तो आपको ईच आया होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, तो आप दिमाग लगा रहे होंगे ईच उसी तरह आने वाला जिस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव आया, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ही हाईलाइट करता हूँ। ईच यदि लिखा हुआ है डायरेक्ट ईच, इज ईच नोज दिस रूल, ईच नोज दिस रूल, प्रत्येक इस नियम को जानते हैं। अब देखिए, अब ये सिंगुलर क्यों होता है इसकी बात करें, बता दें प्रत्येक का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी सब साथ में है, तो इनको क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। अब ग्रुप में मैं कहूँ ए भी जानता है, बी भी जानता है, सी भी जानता है, डी भी जानता है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम एक एक की बात कर रहे हैं ना, प्रति एक, यानी कि एक एक की बात कर रहे हैं। जब एक एक की बात कर रहे हैं तभी है सिंगुलर लगता है, एक एक की बात कर रहे हैं तभी सिंगुलर लग रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आ गया। अब यही ईच अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता तो क्या बनता, ईच ऑफ दीज टू मत करिए, सिक्स बॉयज कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ईच ऑफ दीज सिक्स बॉयज, इन 6 लड़कों में प्रत्येक लड़का कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यहाँ पर जो भैया ईच मिला है यही कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और यदि ईच के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जा रहा है तो यही ईच कहलाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। ईच नोज दिस रूल, हर कोई प्रत्येक जानता है इस रूल को, हर कोई प्रत्येक या प्रत्येक इस रूल को जानता है। अब हर कोई जानता है, समस्या खत्म। अब हर कोई जानता है, कौन कौन जानता है क्लियर नहीं, तो इंडिफिनिट प्रोनाउन। अब हम बता दें इन लड़कों में प्रत्येक लोग जान रहे हैं, तो ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा ना। आई होप समझ में आ रहा है। अब यही ईच के साथ डायरेक्ट नाउन को रख दीजिए, ईच बॉयज ईच गर्ल्स, ऐसा कर दे ईच बॉयज ईच गर्ल्स ईच स्टूडेंट। अब यही क्या बन जाएगा, यही कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ये ईच बॉय ईच गर्ल क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। चलो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, तो निश्चित रूप से हम ऐसे सब करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, बहुत सारे शब्द देखें इनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ कॉमन शब्द योग है, क्या क्या कॉमन है भाई, सम के साथ क्या जुड़ा है, वन, यानी कि सम प्लस वन, सम प्लस वन। दूसरा शब्द क्या है, समथिंग। अब यहाँ पर सम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, थिंग। देखते जाइएगा क्या क्या कॉमन शब्द आ रहा है। या नो वन कैसे लिखा है, नो प्लस वन लिखा है। मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ाते समय मैंने वहां पर लिखा था नन, नन क्या था मैंने बताया था, वहां पर प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है। इस बात का ध्यान रखिएगा, नन प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है। नन क्या है, प्लूरल भी है और सिंगुलर, केवल यही नहीं कह सकते केवल प्लूरल है, प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है। अकेला आएगा ना तो सिंगुलर बनेगा, और किसी प्रोनाउन के साथ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को बनाएगा। जैसे वहां क्या लिखा गया था, नन ऑफ देम लिखा गया था, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं, तो देम के अकॉर्डिंग मैंने वहां पर आर लगाया था, ठीक है। ये आपको सही माना जाएगा, ठीक है, क्या माना जाएगा, सही। अब यही नन को अकेला यूज करो, नन इज देयर, तो यदि यहाँ पर आपने आर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्या सही होगा, इज ही सही होगा, नन इज देयर, कोई नहीं वहां है। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यही यही कारण है वहां पर सही होने का। कि वहां क्या लिखा हुआ है, नो प्लस वन, यानी कि कोई एक भी नहीं है, तो वन की वजह से वहां क्या लगा, सिंगुलर लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नन के साथ क्या जुड़ा, देम जुड़ा हुआ है, उन लोगों में से कोई नहीं है, तो यानी कि उन लोगों को ही हाईलाइट किया जा रहा है, इससे देम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लग जाएगा, प्लूरल लग जाएगा। अब यही देम की दाम इट आ जाए, क्या जाए, इट, तो ये क्या लगे, तो सिंगुलर बन जाएगा, इट तो सिंगुलर है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट करते रहिएगा, बताते रहेंगे, ये मत सोचिएगा कि ना कि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो नो वन, चलिए नो वन में क्या क्या जुड़ा हुआ है भाई, नो और वन जुड़ा हुआ है। नथिंग में क्या जुड़ा हुआ है भाई, नो प्लस थिंग जुड़ा हुआ है। समबडी में क्या क्या जुड़ा हुआ है, सम जुड़ा हुआ है और बडी जुड़ा हुआ है। एनी बडी में क्या जुड़ा हुआ है, एनी और बडी जुड़ा हुआ है। अभी बता रहे हैं, बस केवल 2 मिनट दीजिए बस। नो दिया है, नो के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बडी जुड़ा हुआ है, और क्या दिया है भाई, एनी के साथ बड़ी जोड़ा है, हो गया। चलिए अब क्या करना, देखिए यहाँ पर मैंने बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर सम कॉमन है, सम कॉमन है और सम कॉमन है, कितने हैं, वन है, और ई का लिखा थिंग और ई का लिखा बड़ी।
वन थिंग बडी। क्या लिखा हुआ है? वन थिंग बडी। यानी कि वन माने क्या होता है? कोई एक व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति। थिंग क्या होता है? वस्तु। अब बडी माने क्या होता है? ये भी होता है व्यक्ति। अब वन और बडी में क्या अंतर है इसको समझ लीजिए, बस बाकी सब कहानी एकदम समझ में आ जाएगी। बडी का मतलब क्या होता है? बडी का मतलब होता है हमारे ग्रुप का कोई व्यक्ति, यानी कि हमारे साथ में कोई व्यक्ति है, हम उसको बडी बोलते हैं। हाउ बडी, क्या हाल चाल ना। तो बडी का बात यूज करते हैं, तो बडी मतलब हमारे ग्रुप का कोई व्यक्ति है, हम बडी बोलने वाले हैं। देखो भैया, बडी बोलिएगा ना तो कोई का सेंस में बडी लगाइएगा, यदि आपके ग्रुप का बात है। मतलब कोई आ जाओ, मतलब मैं अपने ग्रुप से कोई बोला हूँ कोई आ जाओ, तो वहां पर बडी यूज करिएगा। अब हम ग्रुप में हमारा नहीं, हमको नहीं पता है कौन है वो, तब वहां पर वन लगा दीजिएगा। समवन जो भी हम बताएंगे अभी ना, अभी बताएंगे, चार्ट बनाएंगे, कोई समस्या नहीं होने वाली, बस समझिएगा। बडी कब लगाएंगे भैया? बडी तब लगाइएगा जब बडी यानी कि अपने ग्रुप का कोई सदस्य है तो बडी लगा दीजिएगा। अब बडी कब और वन कब लगाना है? वन दोनों का मतलब कोई ही होता है, कोई व्यक्ति ना। वन माने भी कोई व्यक्ति और बडी माने भी कोई व्यक्ति। ये डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाता है, ये भी डायरेक्ट सब्जेक्ट बना सकता है ना। तो अब वन का मतलब कोई और बडी का मतलब भी कोई। अब बडी का मतलब कोई कब लगाएंगे? जब अपने ग्रुप का बात करेगा ना, अपने ग्रुप का बात या अपनी क्लास का बात या फिर मान लीजिए परिवार का बात, मतलब कुल मिलाकर क्लोजली है, हम उसको जानते हैं, हम उसका बात कर रहे हैं, तो हम बडी लगाने वाले हैं। यदि हम ऐसे व्यक्ति का बात करें जिसको हम जानते ही नहीं, पता नहीं, भीड़ में से कोई भी व्यक्ति आ सकता है, तो हम वहां पर क्या लगाने वाले हैं? समवन। क्या लगाने वाले हैं? समवन, जो भी है ना, समवन कोई भी। चलिए, आई होप समझ में आ रहा है। चलो चार्ट बनाते हैं, चार्ट बना के समझते हैं क्या ये शब्द शब्द किस प्रकार से हम इसको अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। अब चार्ट कैसे बनाएंगे? क्या क्या लिखा है भाई? वन थिंग बडी, ये हमको कॉमन शब्द दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है, थिंग और बडी, इनके साथ सम आ गया। और चलो नो को जोड़ते हैं, वन के साथ जुड़ेगा। नो, नो वन, हाँ, नो वन भी जुड़ गया, तो सम दो शब्द मिल गए ना। एक ये मिल गया और एक नो मिल गया, दो हो गए। और एनी, एनी को जोड़ो वन के साथ, एनी वन। हाँ, ये भी एनी वन भी तो होता है कोई ना, एनी वन भी होता है। तो इसके साथ एक शब्द और जुड़ेगा, तीसरा शब्द कौन हो जाएगा? एनी। अब इसको अलग कर लो, यानी कि सम आने वाला है और नो आने वाला है और एनी आने वाला है। क्या क्या आने वाला है? सम, नो और एनी। ठीक है। अब शब्द क्या है? अगर शब्द क्या है? शब्द है वन है तो वन लिखो, और थिंग है थिंग लिखो, और का है अलग से बड़ी, बड़ी लिखो। ठीक है। तो सम हो गया, नो हो गया, एनी हो गया, और वन हो गया, थिंग हो गया, बड़ी हो गया। अब इनका जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा? सम वन। तो एक शब्द क्या मिला हमको? सम वन। यहाँ पे क्या है? वन होना चाहिए, सम वन। दूसरा क्या है? सम को थिंग में भी जोड़ो, सम थिंग। दूसरा क्या मिला? सम थिंग। अब सम को बड़ी से जोड़ो, सम बड़ी, सम बड़ी। नो के साथ जोड़ो, नो वन, नो वन, हाँ नो वन होता है। क्या हो जाएगा? नो वन। अब नो का थिंग में जोड़ो, नथिंग, नो थिंग, नो थिंग यानी कि नथिंग। अब नो को बड़ी के साथ जोड़ो, नो बड़ी, नो बड़ी। देखो कितना बड़ी वर्ड है ना। सम वन, समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, नो बडी, नो थिंग, नो बडी। वाह क्या बात है। अब एनी को जोड़ते हैं, एनी वन, एनी वन। अब एनी को थिंग में जोड़ो, एनी थिंग। अब एनी को बडी के साथ जोड़ो, एनी बडी। ये अच्छे शब्द है ना। ये इंडिफरेंट है सब। समवन पता नहीं है, समथिंग ये भी नहीं पता, समबडी ये भी नहीं पता, नो वन पता नहीं, नथिंग पता नहीं है, और नो बडी पता नहीं, एनी वन नहीं पता, एनीथिंग नहीं पता, एनी बडी नहीं पता। यानी पता नहीं है कौन आने वाला है, फिक्स नहीं है नाउन। नाउन फिक्स नहीं है तो बनने वाला है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें लाइव भी है, क्या है लाइव? सम वन, समथिंग, समबडी, नो वन, नथिंग, नो बडी, एनी वन, एनीथिंग, एनी बडी। वाह क्या बात है, आप कह सकते हैं। तो मुझे कुछ अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा है एडिटर को नाउन। इसमें कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि इसमें कुछ लय और ताल भी है। तो इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब होता है भैया प्रत्येक। प्रत्येक माने क्या होता है? प्रति एक, यानी प्रत्येक माने एक एक व्यक्ति का बात कर रहा है, इसलिए हमें सिंबल लगाने वाले। भैया समवन में क्या सिंबल लगा रहे हैं? समवन माने कोई, कोई एक व्यक्ति आ सकता है, तो हम वहाँ पर समवन लगा रहे हैं। अब ऐसा हम कह रहे हैं समवन, कोई भी, कोई आ जाओ, कोई का मतलब 100 थोड़ी आने वाले हैं, 100 आदमी एक साथ आने वाले हैं, नहीं, कोई आने वाले, कोई एक व्यक्ति आने वाला है। समथिंग, समथिंग माने क्या? कुछ शब्द दे दीजिए, कुछ 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 दे दीजिए, तो कुछ में माने क्या मिलने वाला है? कुछ ही मिलने वाला है ना, ज्यादा नहीं मिलने वाला। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पर इन चीज़ों को इस तरह से समझने वाले हैं।
चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। अब यहाँ पर किस तरह से ये यूज होंगे, चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये शब्दों का हमने निर्माण किया है, शायद ये आज अभी इन्हीं को शब्दों को समझ लेते हैं, समझ से खत्म। ये शब्द सेम टू सेम क्या लिखे हुए हैं, इन्हीं को हमने बनाया, ठीक है। समवन भी है, समथिंग भी है, समबडी भी है, नो वन भी है, नथिंग भी है, नो बडी है, एनीवन 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 नहीं है, एनीवन लिखिए। और ये क्या है, एनीथिंग, एनीथिंग है, हाँ है, एनीबडी, एनीबडी भी है। चलो एकदम फिट हो पाएंगे, इसको यूज कर सकते हैं। चलो अब इनका यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, क्या हो सकते हैं एग्जाम्पल। ईच आयत क्या लिखने वाले हैं, ईच ईच नोज मी, प्रत्येक मुझे जानता है, प्रत्येक मुझे जानता है, यानी कि हर कोई मुझे जानता है। तो इसका यूज आप समझ में आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट का यूज कर सकते हैं। दूसरा समवन दिया है, समवन। अब समवन के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, समवन माने क्या था, कोई, तो समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग इन माई होम, इन माई होम, समवन इज कमिंग इन माई होम, कोई मेरे घर में आ रहा है, तो समवन कर दिए। अब मैं जान रहा हूँ जो आ रहा है, यानी कि मेरे ग्रुप का ही कोई व्यक्ति है, तो मैं वहां क्या करने वाला हूँ, somebody, somebody is coming in my home, ठीक है, somebody हो गया। अब दोनों का मतलब क्या, दोनों का मतलब कोई ही, कुछ ही होने वाला है, कुछ या कोई, ठीक है। चौथा क्या कर रहा है, someone, somebody हो गया, something, प्लीज गिव मी समथिंग, कृपया मुझे कुछ दे दीजिए, तो समथिंग। अब समथिंग का मतलब होता है कुछ, तो यह आपको कुछ मिल गया है, समथिंग यानी कुछ दे दीजिए। पांचवा कैसा कह सकते हैं, नो वन, कह सकते हैं नो वन इज देयर, यानी कि वहां कोई नहीं है भाई, नो वन, कोई नहीं है भाई वहां पर। मैं कहूँ कोई है भाई, नो वन, कोई नहीं है यहाँ पर, नो वन इज देयर। तो 6 नंबर कर सकते हैं, नथिंग, आई हैव नथिंग। अब ये सोच रहे होंगे तो हम ये वाक्य बना क्यों रहे हैं, भैया बना हम इसलिए रहे हैं ताकि हम आपको दिखा सकें कि भैया ये सब सिंगुलर वर्ब का यूज कराते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट बन रहा है, सिंगुलर वर्ब का यूज कराएंगे, और ये हमेशा क्या करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाएंगे। इनको आप रख लीजिएगा, याद हो जाएंगे, याद हो गए तो आप समस्या खत्म। अभी मैं याद करा रहा हूँ, देखिए हम इस समझ लेते हैं ना क्या होने वाला है। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं, एनीथिंग, तो यहाँ बात कर सकते हैं, प्लीज गिव मी एनीथिंग। चलो इसको यूज करना समझते हैं। क्या क्या था, थिंग था, और वन था, और थिंग था, और वन था, और क्या था, बड़ी भी था, वन था, वन के साथ बड़ी भी चलेगा, बड़ी था। अब किन के साथ जुड़ने वाले हैं, पहला शब्द किसके साथ जुड़ेगा, सम के साथ जुड़ेगा, दूसरा एनी के साथ जुड़ेगा, तीसरा नो के साथ जुड़ेगा। अब इनके साथ जुड़ता क्यों, उसको समझो। सम माने कुछ पता नहीं है, इसलिए इंडिफरेंट प्रोनाउन है। एनी माने कोई पता नहीं है, इंडिफरेंट प्रोनाउन है। नो माने नहीं, नहीं माने नहीं, इंडिफरेंट ये भी है। तो अब इन शब्दों को हम टैली करते हैं, समथिंग, समथिंग, समवन, समबडी, देखो याद हो गया, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, नथिंग, नो वन, नोबडी, हो गया। अब याद कर सकते हैं, अब याद कर लीजिएगा। और इनके साथ, सबके साथ क्या लगाइएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज करिएगा। और ये सब जहां मिल जाए उनको इंडिफरेंट प्रोनाउन लगाइएगा। अब देखिए कभी होता है, जैसे लिखा हुआ है ऑल इज देयर, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, क्या है ये, अगर कोई का सब सही है, सब सही है, क्या क्या भाई, क्या सही है, सब सही है, तो आल क्या हो जाएगा, ये भी तो इंडिफरेंट प्रोनाउन है, क्या है, इंडिफरेंट प्रोनाउन। आल के साथ इज क्यों लगा रहे हैं भैया, इंडिफरेंट प्रोनाउन के साथ हम इसका ही यूज करते हैं, आल माने सभी होता है, आप सभी तो बहुवचन है, हम इसके साथ इसका यूज क्यों कर रहे हैं भैया, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आल इंडिफरेंट प्रोनाउन है, इंडिफरेंट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, समस्या
तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। यही यदि मैं समथिंग समबडी का यूज करूंगा तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, निश्चित रूप से मैं सिंगुलर का यूज करने वाला हूँ। तो इस तरह याद कर लीजिए इन शब्दों को, मैंने कोशिश किया आपको इन शब्दों को याद कराने की कोशिश किया, और आप इसको याद कर लीजिएगा यदि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और ये इंडिफिनिट प्रोनाउन ही कहलाते हैं। जब जहाँ मिल जाए वहां पर आपको गोला कर दीजिएगा, कह दीजिएगा दिस इज द इंडिफिनिट प्रोनाउन, इट इज अ इंडिफिनिट प्रोनाउन। चलिए बस आज की क्लास इंग्लिश में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का पढ़ने के लिए। और मैंने आई होप मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन में पूरी जो है सही होप मैंने आपको पूरा जो है कोशिश किया आपको इन दोनों में डिफरेंस बताने का। आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इंडिफिनिट प्रोनाउन में इतना ही। मैं बस इतना चाहता हूँ शब्दों को किसी तरह से कहीं से भी किसी भी तरह से पहचानना आप सीख लीजिए। आपने एग्जाम को आप क्रैक कर लीजिए, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिन शुभ हो। धन्यवाद।